अरे ओ प्रिय शबनम, ये बता शबनम, क्या हाल है तेरी? बढ़िया है। तुम कैसे हो? मैं तो बहुत अच्छा हूं, लेकिन शबनम मैं बता, जिस काम के लिए तुझे मैंने यहां पर भेजा था वो काम कर रही हो या नहीं? अरे क्यों नहीं, जिस घर में शबनम आती है वो काम न करें, उस परिवार को मैं घर से बेघर करवा दी। अरे शबनम, मैं कसम यही उम्मीद तुमसे थी। अब करना क्या है? शबनम, मैं कसम तुझे देखने के बाद ना मुझे कुछ कुछ होने लगता है। क्या होने लगता है? अरे शबनम, आज काफी दिनों के बाद मैं सोचता हूँ क्यों ना तेरे साथ ऐसा आराम करो। अरे क्यों नहीं, लेकिन आगे का कार्यक्रम कुछ बताओ ना। देखिए मेरे प्रिय, तुम ऐसे अपना काम करती रहो, मैं आगे का रास्ता तुमको बताता रहूंगा। तुझे मालूम होना चाहिए इस घर में हराम खोर उसका जो बड़ा बेटा है, जिसका नाम साले का रजुआ है। ओ हराम खोर पढ़ा लिखा काफी सयाना है। मैं सोचता हूं सबसे पहले उस हराम खोर साले कुत्ता रजुआ को घर से बेघर करो, तब उसके बाद खेल में मजा आएगा। अरे क्यों नहीं राजा जी, मैं कह रही हूं कभी कभी प्यार तो कर लिया करो। वही तो मैं सोच रहा हूं। आते हो और चले जाते हो। लेकिन कैसे मेरी जाने मन? राजा, अरे छुई नहीं देवई राजा गाल मोरे राजा, मोरे सैया, दुल्हा बलमा, छुई नहीं देवई राजा गाल हो, नजरिया से दिल भर दे। छुई नहीं देवई राजा गाल हो, सच में कह रहे हैं। ओ छुई नहीं देवई
समय हसावे समय रवावे समय ही नाच नचावे जाने पूछ के ना केहू माली जाने पूछ के ना केहू माली आपन बगिया चलावे जिंदगिया के खेल समझ में न आवे जिंदगिया के क्या बताऊं अमर के बाबूजी जब से घर से निकाले हैं नहीं मुझको खाना अच्छा लग रहा है नहीं मुझको पानी अच्छा लग रहा है हर वक्त उन्हीं के ख्याल में डूबी रहती हूँ या भगवान मैं क्या करूं मेरे तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है ये अचानक मेरे सर में ना जाने क्यों दर्द हो रहा है नहीं ये क्या हो रहा है मुझको नहीं नहीं अरे ये क्या देख रहा हूं हमारी माँ जमीन पर लेटी है वो भी बिना बिस्तर के माँ 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 क्या हो गया माँ किस लिए रो रही हो कहो मेरी माँ रंग चेहरे का फीका नजर आ रहा कैसी तबीयत तुम्हारी है मैया कहो कैसी तबीयत तुम्हारी है मैया कहो बेटा राजू न तेरा समझ पा रहा कैसी तबीयत तुम्हारी है क्या बात है अकेली रो रही हो जमीन पर लेटी हो बिना बिस्तर के तुम्हारी तबीयत तो ठीक है क्या दिक्कत है बोलो माँ मेरी बात सुनो ना राजू बेटा सुनो तुम्हें मेरी बात के अब जीने का कोई सहारा नहीं बाप तेरे निकाले हैं घर से बाप तेरे
मेरे बाबूजी जब से घर से निकाले नहीं मुझको खाना अच्छा लग रहा है और नहीं पानी अच्छा लग रहा है। हर वक्त उन्हीं के ख्याल में डूबी रहती हूँ और उन्हीं की याद में मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई है मुन्ना। माँ, तुम हमेशा बाबूजी को याद करके रोती रहती हो, इसी से तुम्हारी तबीयत खराब हो गई है। मैं कितनी बार लेकिन आपको मना कर चुका। देखो माँ, बाबूजी ने हम लोगों को घर से निकाल दिया है, उनको याद ना किया करो, भूल जाओ उनको। अगर तुम ऐसे याद करती रहोगी और किसी दिन ज्यादा बीमार हो जाओगी फिर मैं क्या करूंगा माँ, इसलिए भूल जाओ बाबूजी को। माँ, क्यों याद करती हो? राजू, ये तू कैसी बात कर रहा है कि मैं तेरे बाबूजी को भूल जाऊं? अरे तेरे बाबूजी भले घर से निकाल दिए हैं लेकिन वो मेरे पति हैं, मेरे देवता हैं। मैं उनका पाँव पूजती हूँ। अरे जिस दिन ये तेरी माँ तेरे बाबूजी को भूल जाएगी उस दिन तो मैं एक जिंदा लाश हो जाऊंगी मुन्ना। जानता हूँ कि तू मेरे बाबूजी से इतना प्यार करती है माँ कि उनको कभी भूल नहीं पाएगी। इसी से तुम्हारी तबीयत खराब है माँ, लेकिन आप चिंता ना करें, मैं इसी वक्त जा रहा हूँ बाबूजी के पास। माँ, बाबूजी के पास जाऊंगा, उनसे बताऊंगा कि मेरी माँ बीमार है, बाबूजी से मांग कर पैसे लाऊंगा, आपको हॉस्पिटल ले चलूंगा, आपका इलाज करवाऊंगा, आप ठीक हो जाओगी माँ। राजू, ये तू कैसी बात कर रहा है? तू अपने बाबूजी के पास जाएगा? अरे क्या उस दिन का दिन भूल गया? तेरा बाबूजी एक पराई औरत के चक्कर में आके तुम दोनों भाइयों को बेरहमी से पीट रहे थे। अरे जरा सोच, तू अपने बाबूजी के पास जाएगा, तेरे बाबूजी तुझको देखेंगे तो तेरे ऊपर बहुत गुस्सा होंगे मुन्ना। कभी गुस्से में आकर तेरे ऊपर फिर से हाथ न उठा दे मुन्ना। इसलिए तू मेरा कहना मान, तू अपने बाबूजी के पास मत जा मेरे लाल, मत जा अपने बाबूजी के पास। माँ, मेरे बाबूजी को कभी गलत मत समझना माँ। मैं मानता हूँ कि आज बाबूजी थोड़ा सा बदल जरूर गए हैं, लेकिन उनके दिल में अभी हम लोगों के लिए प्यार उतना ही है जितना पहले था माँ। हमारे बाबूजी को कभी गलत मत समझना, हालांकि मेरे बाबूजी को तुमसे अच्छा जानने वाला कोई नहीं है माँ। तो देखना, जब जाऊंगा बाबूजी से बताऊंगा ना कि मेरी माँ बीमार है, बाबूजी हमें पैसा देंगे, और पैसा ही नहीं माँ, बाबूजी खुद दौड़कर मेरे साथ आएंगे, आपको हॉस्पिटल ले चलेंगे, आपका इलाज करवाएंगे और आप ठीक हो जाओगी माँ। क्यों चिंता कर रही हो? राजू, अगर तू अपने बाबूजी के पास जा ही रहा है तो मुल्ला जल्दी वहां से वापस आना मेरे लाल। हाँ माँ, मैं जल्दी आऊंगा। अमर कहीं गया है, अमर आता होगा, वो आपकी देख रेख करेगा। मैं पैसे की व्यवस्था करके बहुत जल्दी आऊंगा माँ। आप बैठ जाओ घर में, यहीं पे रहना, अमर आएगा तो फिर आपको आपकी देख रेख करेगा।